आप बताओ कुछ। जनरली आई फील कि लड़के डोमिनेटिंग होते हैं रिलेशनशिप में। बहुत रेयर होता है कि आपको लड़कियां मिलेंगी डोमिनेटिंग, बट लड़कियां बदनाम होती है क्योंकि वो चिक चिक ज़्यादा करती हैं। बट कंपैरेटिवली लड़के ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लड़कियां सबमिसिव होती हैं। आप बोल रहे हो, जिसने बात बोली ना, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लड़के ना पहले प्यार प्यार से बोलेंगे, बाबू नहीं करना, बाबू ये मत करना, फिर थोड़े दिन बाद समझ में नहीं आ रहा, नहीं करना। ऐसे करके उनका वो डोमिनेशन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये क्या है कि नहीं करना, किस चीज़ के लिए कह रहे हो आप? वैसे वो उससे बताओ। इनिशियली लड़के बहुत स्वीटली आपको बोलेंगे, यार इससे बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे जेलसी होती है तेरे को किसी और के साथ देखने में, तेरे को किसी से बात करता हुआ देखने में। बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो उस चीज़ को ना ऐसे कर करके लड़कियों के सारे फ्रेंड्स हटा देते हैं। अच्छा, नॉर्मली हर लड़के का सेम पैटर्न होता है। और लड़का, चलो अगर हो सकता है तुम अपने पर्सनल एग्जांपल से ही बता रहे हो ये चीज़, तो अगर तुमको किसी ने मना करा है किसी से बात करने के लिए, तो किसी एक दो पर्टिकुलर से गया, फिर जिस भी लड़के से तुम वो बात एक से शुरू होते हैं, 100 तक स्पेसिफिक लड़के होते हैं कुछ। मैं एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले ना बंदा अपना कंपटीशन हटाता है। जैसे मैं रिलेशनशिप में आऊँगी तो मैं अपने जिसको मैं देख रही हूँ ना एज अ बॉयफ्रेंड, मैं सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की हटा दूंगी उसकी, या जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रही होगी मेरा कंपटीशन है। तो लड़के भी यही करते हैं, जो उनको लग रहा होता है ना कि ये हैंडसम है, इसकी हाइट लंबी है, सिग्मा मेल है, ये मेरी बंदी ले जा सकता है, सबसे पहले उसे उड़ा देंगे, ये तो फक बॉय है। इसके बारे में मैंने बहुत चीज़ें सुनी है, इससे तुम दूर रहना। वैसे अगर कोई बॉयफ्रेंड ये कह रहा है ना, तो वो कुछ हद तक ना सही भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़के परख पाते हैं लड़कों को। मैं कह रही हूँ हटाने वाली चीज़, हो सकता है वो 80% ठीक हो, बट लड़की भी तो ठीक ही है ना, उसका कौन सा चक्कर है, हर लड़के से नहीं हो सकता ना, हर लड़के से, दूसरे तीसरे लड़के से, इसको इससे दूर रहो। कभी कभार मिस्टेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक रिलेशनशिप में होता ही है कि भाई दोनों तरफ होता है कि यार तू इस लड़की से बात मत कर, इससे सही वाइब नहीं आ रही, या लड़के से बात मत कर, सही वाइब नहीं आ रही। अगर एक दो से हो तो समझ में आता है, बट अगर फ्रीक्वेंटली होने लग जाए ना तो फिर वो दिक्कत होती है। तो लड़कियां दोस्त क्यों नहीं रखती फिर डिपेंड होने के लिए? हम वही बता रहे हैं कि पहले जो होता है ना कि इसको हटा दो, ठीक है चलो हटा दिया, दूसरे को इसको हटा दो, ये सही नहीं है, इसको हटा दिया, धीरे धीरे करके हमारा सर्कल खत्म हो जाता है। लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, लड़के लड़कियों के साथ भी ऐसे करते हैं कि ये वाली लड़की तेरी सही नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत बातें सुनी है, क्योंकि वो ही लड़की होती है जो मुझे घुमाने ले जा सकती है या जिसके साथ मैं जा सकती हूँ इन फ्यूचर। तो वो सबसे पहले उन्हें सही कहते हैं मेरे हिसाब से। जो लड़कियां बेसिकली, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो कि देखा है हमने कि वो अपनी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर कोई लड़की दिख रही है ना, अगर कोई लड़की दिख रही है बॉयफ्रेंड को, यार ये लड़की ना, मुझे मालूम है ये लड़की के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो ये अपनी फ्रेंड को भी ऐसी बना देगी जो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है बेसिकली। तो वो बॉयफ्रेंड मेक श्योर करता है कि इससे तो दूर ही रहे। बट एरो गैरो के लिए नहीं बोलेगा बॉयफ्रेंड, पर्टिकुलरली किसी लड़की के लिए बोल रहा, तो मतलब कुछ रीजन है उसका, और वो मेरे हिसाब से मेजरली यही होता है। बट लड़कों के भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फक बॉयज होते हैं। लड़कों के तो सारे ही दोस्त ऐसे होते हैं। लेकिन लड़कियां ट्रस्ट करती हैं लड़कों पे कि ठीक है ये इसके साथ रह रहा है, और जबकि लड़के आके ना अपने उन फ्रेंड्स की बातें बता रहे होते हैं अपनी बंदियों को कि ये तो ऐसा है, ये कल इस लड़की के साथ सो गया, ये इसको तो रोज नई लड़की से चाहिए होती है, हम भी तो उसके साथ रहने दे रहे हैं ना तुम्हें, अपने बंदे पे भी तो ट्रस्ट करोगे तुम। आपको बंदा बता देता है ये आगे, बड़ा बेवकूफ है यार, तुमको बता। ये तो अपने ही दोस्त की बात खोल रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर लड़का सेम चीज़ें कर रहा है या उसके दोस्त सेम चीज़ें कर रहे हैं, वो 4 लड़कियां चला रहे हैं, रोज़ नई लड़की ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दे आर ओके विद इट। वहीं पे सेम चीज़ अगर लड़की करते हैं या फिर उसके दोस्त भी करते हैं ना, वो ओके नहीं होता। आप चाहोगे हमेशा, आपका भी इंक्लूडेड, कि आप लोग भी चाहोगे आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो साफ सुथरी हो भैया, उसका और 4 लोगों में, मतलब कम लड़कों में बैठना उठना हो, नशे वशे ना हो, और वहीं पर ही अगर आप हो तो आपके दोस्त तो भैया नशे करेंगे। क्यों? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो करते हैं। दिस इज द थिंग। उसके बाद सेम चीज़ होती है, अगर उसकी फ्रेंड, अभी जो आपने बोला, जो उसकी फ्रेंड है, अगर वो 4 लड़के घुमा रही है तो वो गलत है, आपका फ्रेंड 4 लड़के घुमा रहा है, वो गलत क्यों नहीं है फिर? ये रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है रिलेशनशिप के अंदर, और यही रीजंस होते हैं कि लड़कों को पता है कि हम कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे, तो तेरे दोस्त भी इनर साइड वैसे ही होंगे। अच्छा, लड़कों के पास भी एक रीजन रहता है इसमें कि भाई वो क्यों कहते हैं कि जहाँ दारू चल रही है वहाँ बैठो, कि भाई लड़कियां, ज्यादातर लड़कियों को जब वो पी लेती है ना ज्यादा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को, तो वो नहीं रहता होश ज्यादातर। ऐसा अग्री करते हो तुम? कि भाई लड़कियों को ये होता है पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये रीजन रहता है। मैं इस चीज पे अग्री नहीं करती।
जब लड़के अपनी खुद की फीमेल फ्रेंड्स के साथ, उनकी फ्रेंड्स दारू पी रही हैं, तो तुम उनके साथ क्यों बैठ रहे हो? फिर तुम्हें भी लड़कों में पीनी चाहिए ना। तुम्हें पता है वो लड़की पी के तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी या कुछ करेगी, तुम्हारे साथ भी तो टच ही हो सकती है ना थोड़ी सी, वो तो फिर बढ़िया तुम क्यों चीज़ है, बैठ रहे हो? इसीलिए तो बैठा है वो। यही तो चाहिए। तू क्यों कर रहा है? मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर लड़का किसी से सच्चा प्यार करता है ना और वो कह रहा है कि भाई तुम उस लड़की के साथ मत करो क्योंकि वो मल्टीपल लौंडे घुमाती है, तो उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। और तुम ये वाला पॉइंट भी सही कह रहे हो, जो लौंडे करते हैं कि हाँ लौंडे बहुत हरामी होते हैं, सबको पता है लौंडे घुमाते हैं। लेकिन अगर लड़का प्यार में है ना, तो अगर वो फिर कह रहा है कि अपने इस दोस्त से बच के रहे यार, मतलब इसका इन्फ्लुएंस ना बेकार है, हाँ। तो वहाँ पर लड़कियों को समझना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, लड़कियों को ना सब समझ में आता है कि उसका कौन सा दोस्त उसके साथ किस लिए है, ठीक है? तो लड़कियों का सिक्स सेंस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है। बहुत अच्छा पर होता है। दारू पीने के बाद नहीं करता ना काम सिक्स सेंस। एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं अग्री नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, दारू पीने के बाद भी आप सेंसेस में होते हो, वो आपकी मर्जी होती है। वो आप जो आपकी ये सब मर्जी हो, चीजें- आप दिखा रहे हो वो कि मैं दारू पी रखी थी, मैंने कर लिया। नहीं यार ऐसा नहीं है, बहुत लड़कियों को होश भी नहीं होता कि वो नहीं। कहाँ है, कोई ऐसी मतलब हम देखते तो हैं होता है, पार्टीज में। बहुत रेयर होता है। आप मैंने नहीं देखा पार्टी पार्टी। तो ही तो लौटा हुआ था उस दिन उसके साथ। कह रहा था तो लोटा हुआ था पार्टी में। अच्छा, तो लड़कियों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब लड़कियां भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करके, मतलब जैसे मैं अपनी बताती हूँ पर्सनली, जैसे हम पार्टीज करते हैं तो जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग ऐसे ड्रिंक करते हैं कि अगर एक ज़्यादा कर रही है ना तो दो कम करेंगी, उसको तो सही संभाल चीज़ है, लेंगी। बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो लड़कियों को इतना तो पता होता है कि मुझे कहाँ क्या बैठ के क्या करना है। भाई लौंडों में भी होता है ये तो। अगर मान ले हम कहीं जा रहे हैं, कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं, अगर मान ले 6 लड़के हैं, 6 के 6 पीने वाले, एक बंदा कम पिएगा जो गाड़ी चलाएगा, या फिर जो थोड़ा सा वैसा हाँ, तो रहेगा। ऐसे ही लड़कियों में भी होता तो सेम लड़कियों में भी होता है। जो लड़कियां इस शराब को बहाना बनाती हैं कि मैं तो शराब के नशे में थी इसलिए ये सब हो गया, ये सब कुछ भी वो नहीं होता। जब लड़कों को पता है वो शराब के नशे में क्या ये कर रहे सब हैं, तो बहाना लड़कियों है। को भी पता होता है कि वो शराब के नशे में क्या कर रही हैं। अच्छा, वो सिर्फ एक मिथ बना रखे हैं। और आप अगर कैपेसिटी देखो, ये लड़कों के लिए लगता था कि लड़कों की कैपेसिटी सही होती है, वो उन्हें कम मतलब चढ़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता रहता है क्या कर रहे हैं। सबको पता लड़कियों का रहता है। मोस्टली ये रहता है कि वही पता ही नहीं है। नहीं। अरे सबको पता रहता है। और लड़कियों की कैपेसिटी ज्यादा होती ये किसने कहा भाई? है। मैंने तो ज्यादा देखी तो नहीं है। मेरी होती ज्यादा है, है। काफी होती है। गलत फहमी पाल रखी है। अरे नहीं, मैंने देखी है, वो बात अलग है, वो अच्छा, बैक मार जाती है लोगों की, बट मैंने देखा है। अच्छा ठीक है। फिर अगली मिस्टेक क्या है और कुछ? अगली मिस्टेक मेरे हिसाब से ये है जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या हो? लल्लो चप्पू। स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे कि भगवान हूँ मैं, बिल्कुल उतर के आया कैसे हूँ बता भाई, आसमान लव से। बॉम्बिंग की लल्लू चुप। चप्पो। स्टार्टिंग की वो ही तो कह रही है। लल्लू चप्पो करी है। लल्लो चप्पू का तो मैं राजा हूँ, राजा। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग में करेंगे लव बॉम्बिंग कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कभी दुनिया में दिख नहीं सकता। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद अपने असली रूप दिखाना स्टार्ट करेंगे कि मैं देख के सोचूंगी, मतलब लड़कियां देख के सोचेंगी अच्छा ये ऐसा भी है क्या, अच्छा ये रूप तो मैंने इसका देखा ही नहीं था। तो मतलब लड़के स्टार्टिंग में लव भाई बॉम्बिंग मेरे को कर लगता देते है हैं। जो लव बॉम्बिंग है ना, ये करनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान ले बंदा थोड़ा सा वो प्यार की बातें ऐसी नहीं करेगा, तो बंदी बोलेगी ये कैसा सा मुंहफट सा, ये कैसा सा है, नहीं। ये ढंग से बात नहीं करता। लव या बॉम्बिंग फिर का मतलब ही यही है जो कि प्यार की लल्लो चप्पो है उसकी जी हजूरी करना, वही। नहीं, और क्या है? लव बॉम्बिंग ये होता है कि आप किसी के साथ ना रिलेशनशिप में आने के टाइम पे उसको सारा प्यार, मतलब उसको दिखा रहे हो कि मैं बहुत प्यार कर सकता हूँ तुम्हें, या मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, अटूट प्यार दिखा रहा है। बहुत अटूट। हाँ यही तो लल्लो चप्पू बट होती है। आप ऐसे हो नहीं एक्चुअल में। हाँ मतलब फेक कर रहे हो आप। फेक, हाँ फेक लव बॉम्बिंग कर रहे हो, मतलब उसको प्यार से ब्लास्ट कर दिया आपने, प्यार की बरसात कर दी एकदम से। और फिर आपको धीरे धीरे अपना असली रूप आता ही है ऑब्वियसली। कोई 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कैसा है ये। फिर जो धीरे धीरे दिखाई देता है इंसान का रूप। मतलब तू फेक वाली की बात कर रहा है? फेक वाली की बात कर रही है, जो लोग रिलेशनशिप ढोंग में करते हैं। फेस स्टार्टिंग का भी तो अच्छा ही होता है जो दोनों के बीच होता है। फिर नहीं, जो स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करता है ना इंसान, वो हमेशा आप देखोगे कि वो अच्छा नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग कर रहा है ना, यूजुअली वो और ऑर्डिनरी लोगों से भी नीचे होगा, तभी वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। पर कुछ लोग तो जेन्युइनली भी, कुछ लोगों का नेचर होता है ना वही लल्लो कह रही चप्पो हूँ, करना। वही कह रही हूँ, जो जिसका है वो फेड नहीं होगा ना,
बाय द टाइम फेड नहीं होगा वो, बट जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार की तो बरसात वहाँ करे, लड़कियों की सिक्स सेंस कहाँ गायब हो जाती है उस केस में? उस केस starting में ये दिखा होता ऐसे है, रहे होते हैं ना, फेक कर रहे होते हैं। तो सिक्स सेंस नहीं पकड़ पाती कि अरे ये तो फेक कर रहा है यार इतना ज्यादा भी क्यों कर रहा है? वही कह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है लव बॉम्बिंग में लड़कियों की सिक्स सेंस पे गोली पड़ती है सीधा बूम। वो 6 सेंस नहीं 0 सेंस हो जाते हैं उस टाइम पे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, मतलब कभी कभी लगता है कि ही इज टू गुड टू बी ट्रू, तो फिर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे वही जाके मेरे को तो लगता है कि लड़कियों को ना इसमें मजा आता है, उनको पता होता है कि लड़का मजा तो देखो, बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज वी आर अटेंशन सीकर। उन्हें मालूम भी होता है ये 1-2 महीने की बात आता है। है, उनको मजा आता है, और फिर यहाँ पे फिर बंदा अगर जेन्युइन है तो वो फिर कंटिन्यू भी करता है और उसके साथ फिर मेंटेन भी रखता है वो वही। चीज़। और फिर अगर वो ऐसा ना करे तो बोल देता है कि एफर्ट्स नहीं कर रहा, एफर्ट्स खत्म हो क्योंकि गए, spark चला इनिशियली तो गया। आपको एफर्ट्स चाहिए होता है ना, फिर आपका हमारा सबका सेम होता है कि अगर कोई भी लड़की, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हम ये बोल देंगे तो अभी स्टार्टिंग में नहीं कर रही, आगे क्या करेगा? इसलिए मेंटेन करके चलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बॉम्बिंग करनी चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की। बट मैं तो पर्सनली ऐसे लड़के प्रेफर नहीं करती, जो बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि मुझे फिर ये लगता है चेपुरा ही हटाओ और कोई लड़का ज्यादा ही अकड़ रहा भैया, मतलब पैरों की जूती समझ रखा उसने तो वो शुरू, तो सिंगल ही मरेगा ना तो वो सही है उसकी बंदी तो बननी से रही। मतलब लव बॉम्बिंग करे हल्की। नहीं, वो भी नहीं चाहिए कि जूती बना के। बैलेंस बैलेंसिया, तभी तो आप सिंगल हो अब तक ये लड़कियां खुद तो बैलेंस होती नहीं, इन्हें बैलेंस क्यों चाहिए? होती तो है। तभी आप सिंगल चल रहे हो। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? और भी बहुत सारे टाइम हैं। नहीं देना, जैसे कि टाइम नहीं देना, जो कि हर लड़की की एक वो होगी नीड डिमांड। होती है। हाँ, लड़कियों को इसमें भी बैलेंस चाहिए, ज्यादा टाइम दे दो तो अब कुछ काम भी कर लो, और नहीं दिया तो टाइम नहीं देते। देखो थोड़ा सा तो देना पड़ता है ना। कितना मतलब कैसे? थोड़ा मतलब कुछ लड़कियां होती है जिनको बहुत ज्यादा प्यार की, केयर की नीड होती तो दे दे तो लड़के हो, तुम उसे करे इसे लव बॉम्बिंग कहते देते हैं तो लड़की कहते हैं, तुम सिर्फ ओयो ले जाते हो है। वो वाला टाइम नहीं चाहिए ना, हमें टाइम चाहिए। देखो पूरे यही वाला टाइम तो नहीं चाहिए। लड़कों को देना है यही वाला टाइम आज मैं एक रील देख रहा उसकी, जो हसलिंग राजन है, तो भाई उसने एक रील बनाई, उसमें ना वो कपल बन के बैठे हैं, तो लड़का कह रहा है कि लड़की कहती है कि यार मुझे कितनी केयर की ज़रूरत है, ये है वो है, तो लड़का कह रहा है तुझे पार्क में बैठे, लड़का कहता है तुझे पता तो है यार मैं खुलेआम नहीं दिखा पाता ये सब, मुझे घुटन होती है, दीपक का फ्लैट खा लिए चल वहाँ चल रहे हैं। वो दीपक ही बोलता है दीपक का फ्लैट खा लिए चल वहाँ चल रहे हैं तो ये लड़कों में होता है।